ये आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़े मुद्दे को उठा रही है और वो मुद्दा है अखिलेश के शासनकाल के दरमियान का लॉ एंड ऑर्डर का। दंगों का आरोप लगातार अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जिसको लेकर लगातार हमलावर हो रही है और सिर्फ अखिलेश के 5 साल को याद नहीं दिला रही है, साथ ही साथ आरोप लगा रही है कि अखिलेश की पार्टी ने इस बार भी जिन चेहरों पर दाव लगाया है, जिन चेहरों को टिकट दी है, उन पर लगातार आरोप लगता रहा है दंगा करवाने का। माफियाओं पर यूपी में योगी का बुलडोजर चला। दंगाइयों को योगी राज में जेल की हवा खानी पड़ी तो कुख्यात बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये सीएम योगी के काम करने का स्टाइल है। ये योगी राज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अपना तरीका है, जिसमें ना तो माफियागिरी के लिए कोई जगह है, ना तमंचावादियों के लिए, ना ही दंगा प्रेमियों के लिए। जो दंगाई कभी प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। यूपी में अखिलेश राज में हुए दंगों का मुद्दा हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था, चुनावी समर में इन मुद्दों को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी के टिकटों के बंटवारे पर सीएम योगी ने एसपी को दंगाई प्रेमी और तमंचावादी की संज्ञा दे दी है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक और वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। देखिए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 80 बनाम 20 की वो जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश हित पे नहीं है, प्रदेश हित पे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने क्या विकास किया है, उत्तर प्रदेश को वो किस दिशा में ले गए हैं। ये इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें शोभा नहीं देता है। मुजफ्फरनगर के दंगे हों या फिर कैराना से हिंदुओं के पलायन का मसला, 2022 में भी बीजेपी अपने तरकश के इन्हीं तीरों से अखिलेश को टारगेट कर रही है। उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में आप बिना इसके चल नहीं सकते। आप अस वर्सेस देम, हिंदू मुसलमान, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। क्योंकि 2017 में इसी मुद्दे पर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी का सियासी माहौल बदल दिया था। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर पश्चिमी यूपी की सियासत में कमल खिलाने के लिए दंगा प्रेमी और तमंचावादी जैसे सियासी शब्दबान छोड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।